प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं वे जरा यहां आकर नजर डालें कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी बीजेपी के प्रति लोगों का स्नेह देखें। साथ ही कहा कि 10 मई का दिन अब बेहद नजदीक आ गया है। आपका जोश बता रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बननी तय है। बीजेपी एकमात्र दल है जिसके पास विकास का रोड मैप है। भाजपा कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है। आप सब जो लोग दिल्ली में बैठ करके षड्यंत्र कर रहे हैं वो जरा आकर के नजर करें कि प्रकृति की मुसीबतों के बावजूद भी ये रायचूर का प्यार देख ले, यहां का उत्साह देख ले, ये भाजपा के प्रति लोगों का समर्पण देख ले। इतना कष्ट उठा करके आप सबने इतनी मेहनत की, इतनी बारिश में की, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। भाइयों बहनों, 10 मई का दिन अब बहुत नजदीक आ गया है। आपका ये जोश बता रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। बीजेपी एकमात्र दल है। गृहमंत्री अमित शाह ने मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया पर जमकर हमला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां आई तो सिद्धारमैया जीतते तो पीएफआई से बैन हटा देंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया है। सिद्धारमैया ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। सिद्धारमैया कहते हैं कि लिंगायत समाज भ्रष्टाचार लेकर आया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे। मेरी बात याद रखना। कांग्रेस पार्टी अधिकार के ಬಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗೆದ್ರೆ ಪಿಎಫ್ಐ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿರುವಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ। ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ये कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को केंद्र का एटीएम बनाया। केवल और केवल सिद्धरामैया के 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावे कर्नाटक में कुछ नहीं किया है। ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಎಟಿಎಂ ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। अरे सिद्धरामैया जी, आपके समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो समग्र भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार सिद्धरामैया सरकार थी। अरे सिद्धरामैया वहीं डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बृजभूषण के आरोपों की पोल खोल दी है। पहलवान बजरंग पुनिया का साफ कहना है कि ये धरना और लड़ाई यौन उत्पीड़न के खिलाफ है, किसी नियम के खिलाफ नहीं। उन्होंने ओलंपिक के लिए नियम बनाए हैं जो कि खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएंगे, उनमें से जिस खिलाड़ी की ट्रायल लेने का डब्ल्यूएफआई का मन करेगा सिर्फ उसी का ट्रायल होगा, सभी के ट्रायल नहीं होंगे। तो ये बोल दिया कि बात बोले ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने, इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये एक 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये
वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पर लगे आरोपों को अफवाह बताया। राघव का कहना है कि सुबह से जो भी खबर चल रही है वो झूठी है और मन गढ़ंत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा नाम ईडी की किसी भी शिकायत में ना तो आरोपी के रूप में है और ना ही संदिग्ध या गवाह के रूप में कहीं है। यहाँ तक मोटिवेटिव न्यूज रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है, वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मैलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर एक बार फिर आपस में भिड़ गए। 5 मिनट तक दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज दिखे। इससे पहले 2013 में भी दोनों में तीखी बहस हुई थी। लखनऊ में आईपीएल के मैच के दौरान विराट ने जूता दिखाकर नवीन उल हक पर स्लेजिंग की। इस विवाद के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज नवीन उल हक पर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। वहीं कोहली और नवीन ने अपनी गलती मान ली। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के काली खोह में स्थित बड़े बागीचा के पास रहने वाले चाट विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दिया। उसने मौत से पहले सुसाइड नोट छोड़ा था जो पुलिस को मिला है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। विंध्याचल अंतर्गत पटेगरा नाला के पास में एक व्यक्ति जो कि नैनी का रहने वाला है, नाम संदीप गुप्ता है, यहाँ पे चाट छोले की दुकान लगाते थे। उनकी अपने घर पर मृत अवस्था में उनकी शरीर मिली थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंचती है और जांच करती है तथा उनके पास से सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें प्रथम दृष्टया आत्महत्या कारित किया जाना उसमें प्रदर्शित है। हमारी फील्ड यूनिट की टीम भी आ रही है तथा आगे हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर अग्रिम विधि। शाहजहांपुर में बच्चों को ट्रेनिंग देकर बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल चोरी कराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये लोग बच्चों को पैसे का लालच देकर उनसे मोबाइल चोरी करवाते थे। पकड़े जाने पर बच्चा समझकर लोग कई बार बच्चों को माफ कर दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किया है। साथ ही 2 नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में लिया है। थाना सिंधौली की पुलिस टीम द्वारा एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है जो एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। ये इसकी मोडस ऑपरेंडाई है कि ये इसके साथ बच्चे भी रहते हैं। 2 बाल अपचारी भी इनके साथ गिरफ्तार किए गए हैं। ये बच्चों को जहां बाज़ारें लगती हैं, खासतौर से देहात क्षेत्र में, उन बाज़ारों में ये बच्चों को छोड़ देते हैं और ये बड़े ट्रेंड होते हैं इसमें। और ये जो इनके जो वयस्क लोग हैं ये मोटरसाइकिल से बाहर वेट करते हैं, बाज़ार के जस्ट बाहर, और ये लोग वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स चुरा के और ले आते हैं और उसके बाद फिर इसकी बिक्री ये लोग झारखंड में जाके करते हैं। तो इसी प्रकार का एक वाकया यहाँ पे सिरामऊ दक्षिणी में हुआ और सिंधौली में भी घटना हुई। इस पर वहाँ सुरागरशी पतारशी की गई और इस गैंग का अनावरण हुआ। इनके जो सदस्य हैं वो सभी झारखंड के रहने वाले हैं, थाना जिला साहिबगंज के, और भी लोग इनके पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं ये करते हैं। वहीं नगर पालिका हापुड़ के चेयरमैन पद के लिए मानवीय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी है। मानवीय सिंह के कांग्रेस कार्यालय पर नाबालिग बच्चों को काम करते हुए देखा गया है जो 400 रुपए रोज के लिए बुलाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। 400 रुपये पर डे। कितनी उम्र आपकी? 15 साल। 15 साल।
पहले कहाँ काम करते थे आप? पहले हलवाई का। किसने बुलाया था आपको यहाँ काम करने के लिए? एक भैया मुझे जानकार में है, लोग कहेगा वहाँ पर डंडे पिला जाओ। मैं कैल बना तो 400 नाम लेके ठीक। क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते? बंटी नाम। बंटी नाम। अच्छा, वो कांग्रेस नहीं है? हाँ। अच्छा, तो कितने दिन हो चुके हैं आपको यहाँ काम करते हुए? आज आ जाऊँ मैं तो वहाँ से। आज ही आए हो? तो आज से आपने काम शुरू करा है और बच्चे शुरू से कर रहे हैं? ना आज हम सगले पहली बेरी आए। मैं पहले काम करूँगा। अच्छा, तो आज आपको यहाँ बुलाया गया था कि झंडे तैयार करने कांग्रेस के? हाँ। मुझे तो 400 400 रुपये पर डे। हाँ। कितनी उम्र आपकी? 15 साल। 15 साल। काम कर रही है। क्या काम कर रहे हो? झंडे बनाने का? क्या रुपये रोज के लिए बुलाया गया आपको? 400। कौन दे रहे हैं आपको 400 रुपये रोज? हाँ, पता नहीं है तो काम क्यों कर रहे हैं फिर आप? काम कर रही है। क्या काम कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे काम करते नजर आ रहे हैं और ये कार्यालय कांग्रेस प्रत्याशी का है और बच्चों का कहना है कि उन्हें 400 रुपए दिहाड़ी भी इस काम के लिए दी जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से चुनावी कार्यालय में झंडे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये आचार संहिता के खिलाफ है, ये बाल श्रम के खिलाफ है, लेकिन जो कांग्रेस हमेशा बच्चों के भविष्य की बात करती है, उन्हीं के कार्यालय में चुनावी समय में झंडे लगाते हुए ये बच्चे नजर आ रहे हैं। और नगर निगम चुनाव को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से इन बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और खुद बच्चे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें 400 रुपए इस काम के लिए पर डे के दिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको हापुड़ से दिखा रहे हैं जहां पर ये छोटा सा बच्चा कांग्रेस का झंडा लगाते हुए नजर आ रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें इस काम के लिए 400 रुपए पर डे मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल श्रम कानून के विरुद्ध है और कार्रवाई की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको हापुड़ से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय में छोटे छोटे बच्चों को झंडा बनाने का काम दिया गया है और उन्हें इस काम के लिए बाकायदा 400 रुपए दिए जा रहे हैं और ये कहना उन्हीं बच्चों का है। वहीं आगरा में निकाय चुनाव में प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने मंत्री के सामने ही रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ठीक है, आप अभी G20 की रोड का सबका ये बदल, लेकिन जब हम घर से ही बाहर सकुशल नहीं निकल पाएंगे तो उस रोड का हम अवलोकन कैसे करेंगे? दूसरी बात सर, आपको सिर्फ इतना पता है कि रोड खराब है, 5 साल से खराब है, 6 साल से खराब है। उस रोड की वजह से क्या क्या खराब हुआ है वो आपको शायद अभी नहीं पता। आप ये कागज हमारे हाथ से खोएगा नहीं, इतना मैं वादा करता हूँ। बाकी चूंकि हमारे ऊपर प्रतिबंध है इस समय, इसलिए मैं और बातें नहीं कहूँगा। एक बात और कह के मैं अपनी बात, चूंकि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, और एक बात मैं और कहूँगा कि देखिए, मुझे कहा गया और मैं मानता भी हूँ कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक हो, उसके हक में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चुनाव के दिन आलसी हो जाते हैं। चुनाव के दिन घूमने चले जाएंगे, चुनाव के दिन जो है हम सोचेंगे टीवी पे सब समाचार आ रहा है, यहाँ चुनाव वहाँ चुनाव, हमको जाने की क्या जरूरत है। ये काम मत करिएगा कृपा करके। इसलिए
मैं आपसे निवेदन करता हूं, समय बहुत कम है, प्रत्याशी यहां आया नहीं आया, आपके कॉलोनी में हो सकता है न भी आ सका हो, क्योंकि चुनाव के समय में कुल मिला करके 13, 14, 15 दिन ही उनको प्रचार के लिए मिलते हैं। तो हम लोग इसलिए घूम रहे हैं कि जहां प्रत्याशी नहीं पहुंच सका है। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लगभग 200 तालाबों ने अपने खून से हस्ताक्षर कर पहलवानों के समर्थन में एक बैनर नई दिल्ली जंतर मंतर भेजा है, जिसको जंतर मंतर पर दिखाया गया। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अभी 41 दिन के टैबलेट का टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही अगर ब्रज भूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर देश भर में पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये आंदोलन पूरे देश में चला हुआ है। आप लोग नीचे कर ले भाई, चलिए बहुत पुलिस बिजली काट रही है कि आंदोलन खत्म करो, लेकिन बिजली से ये करने वाले हैं। ब्रजभूषण ने कहा कि मोदी कहे तो इस्तीफा दे दूंगा, मोदी क्यों नहीं कह रहे? आप लोग 7 साल में आप लोग क्वेश्चन करें, आप बीजेपी वालों से एक क्वेश्चन जरूर जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहे तो इस्तीफा दे दूंगा। आप प्रधानमंत्री को कहना चाहिए इस्तीफे के लिए। आप बताओ, आप प्रचार करते रहोगे तो वो क्या होगा? बिहार जेल में बंद रहेगा और वो कुत्ते की हाल सारी चीज बताएगा। हापुड़ में नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए मानवी सिंह कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई हैं। मानवी सिंह के कांग्रेस कार्यालय पर नाबालिग बच्चों को काम करते हुए देखा गया है, जो रोज 400 रुपए दिहाड़ी पर बुलाए गए। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हापुड़ से हमारे सहयोगी संवाददाता अतुल त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, कांग्रेस के चुनावी कार्यालय पर छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें दिहाड़ी मिल रही है इस काम के लिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये हापुड़ जिले का है। जो हापुड़ विधानसभा 59 लगती है, उसमें जो मानवी सिंह है, ये धर्मपाल जो है पहले कांग्रेस उसमें सपा में मंत्री रह चुके हैं और बसपा से चेयरमैन भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। इनके जो भाई हैं वो भी पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और चेयरमैन के लिए भी खड़े हुए थे। और अब मैं आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं कि जो आज जो हमें देखने के लिए मामला मिला था, ये सुबह कुछ लड़के नाबालिग बच्चे बुलाए गए हैं जो 14 साल से नीचे की उम्र के हैं और उन लड़कों से बच्चों से काम कराया जा रहा है, बाल श्रम में जो आता है। और उसके बाद में जो मानवी सिंह से हमारी जो बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि अभी मैं आपसे मिल नहीं सकती। जब हमने इनसे ये पूछा कि जो ये बच्चे हैं कि आपने इन लोगों को बच्चों को 400 रुपए झाड़ी के लिए बुलाया गया है, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि अभी हम आपसे नहीं मिल सकते। अतुल, कुल कितने बच्चों को इस काम के लिए लगाया गया है? बच्चों को 400 रुपए पर झाड़ी के लिए जो ये कांग्रेस के झंडे हैं उनको कार्य के लिए लगाया गया है। और अब जब हमने इनसे बात करी तो उसके लिए इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी हम आपसे नहीं मिल सकते। अतुल, प्रशासन की नजर में क्या ये वीडियो सामने आया है? क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किया है या चुनाव आयोग से जुड़े हुए किसी कर्मचारी से? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने डीएम से बात करने की कोशिश करी थी, डीएम ने हमारा फोन नहीं उठा पाया, हापुड़ डीएम ने। और जो एसडीएम है वो थोड़ा बिजी थी चुनाव के मामले को लेकर के। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आपसे फ्री होकर के बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश चल रहा है निकाय चुनाव के, लेकिन हापुड़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी मुख्यालय पर छोटे छोटे बच्चों से दिहाड़ी मजदूरी कराई जा रही है। कांग्रेस का झंडा जो ये कहता है कि वो भारत के भविष्य को उज्जवल करेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, उन्हीं बच्चों के हाथों में कांग्रेस का झंडा डंडे में लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी 400 रुपए दिहाड़ी के तौर पर।
वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में आज तेज आंधी और बारिश के कारण बरसों पुराना एक भारी भरकम पीपल का पेड़ अचानक नीचे आ गिरा। वहां खड़ी एक कार, एम्बुलेंस और 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मैं सुबह आया था फील्ड से होके 11 से 12 के बीच में, तो मैंने यहाँ जगह दी कि यहाँ गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया, ऑफिस गया। ऑफिस के बाद मैं ट्रामा सेंटर की तरफ गया, तो एक और जैसे मेरे पास बीच में कॉल आई कि ऐसा ऐसा कि आपकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, मेरे जानने वाले ने बताया। तो मैं आया तो मेरी गाड़ी भी पूरी तरीके से डैमेज है, और ये जैसे पीछे मेरे देख रहे हो ये वैगनआर गाड़ी है, इसके आगे 2 बाइक भी खड़ी हैं। 2 बंदे भी इधर से निकल रहे थे, उनको भी चोटें आई हैं, और गाड़ी तो आपको दिखाई दे रही है टूटी हुई है पूरी तरीके से। मेरी गाड़ी जो 427 L0178 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और 2021 मॉडल गाड़ी, नई गाड़ी थी बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ, वो आपको जैसे पीछे दिखाई भी दे। ये कहना चाहूँगा जो सरकारी हॉस्पिटल का जो वृक्ष गिरा है, इसमें सरेआम सरकारी हॉस्पिटल की त्रुटियों के कारण ये वृक्ष गिरा है। अगर इस पेड़ को पहले ही सही करवा दिया जाता तो आज आम जन परेशान नहीं होता। जिससे ये हुआ है कि 2 बाइकें, 2 गाड़ियाँ और एक लेडीज़ और एक जेंट्स, उसके ऊपर वृक्ष गिर गया। वो खूनी हालत में उसको तुरंत ही अपना गाड़ी में डाल के और ट्रॉमा सेंटर के अंदर शिफ्ट करा दिया गया है। ये सारे आम सरकारी हॉस्पिटल का। वहीं दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनाव के बाद बुलाई गई नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पोस्टर बैनर के साथ पहुंचे और कार्रवाई शुरू होते ही पोस्टर और बैनर लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दिया। बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली की समस्याओं को भी पोस्टर बैनर के माध्यम से दिखाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और के अंदर आज हमको सैनिटेशन पर शॉर्ट नोटिस पर आज हमको चर्चा करनी थी, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर, दिल्ली के तीनों कूड़ों के पहाड़ों को लेकर। और देखिए, वो एक ओपन डिबेट होती है जिसके अंदर नेता पक्ष उसमें अपनी बात रखते हैं, फिर विपक्ष से भी बात होती, तमाम दल के लोग उसमें आज बात रखते हैं, और उसके बाद अंत में अधिकारी जो थे रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट क्या देते कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के प्रयासों से, और जब जिस टाइम नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आई तो दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ है, बिलसवा, ओखला और गाजीपुर, और उसमें जिस डे बाय डे जिस तरीके से डे बाय डे बहुत फास्ट स्पीड के अंदर जो एक प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस की रिपोर्ट आनी थी। आज अधिकारी उस रिपोर्ट को रखते बताते कि डे बाय डे किस तरीके से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। तो इस बात वो चर्चा अधिकारी उस चीज़ का जवाब ना दे पाए, दिल्ली की जनता के सामने वो रिपोर्ट ना जा पाए कि जो प्रोग्रेस हो रही है, जो तीनों दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हल्के डे बाय डे कम हो रहे हैं, और आने वाले वक्त के अंदर आपने देखा ही है। उन प्रस्तावों को हम लाना चाहते थे, बट समय के अभाव के कारण पिछले सदन में हमारे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था, तो हमने उन प्रस्तावों को हमने हाउस को एडजर्न कर दिया था। वो वाले एजेंडाज भी हमने आज लिए और कुछ एजेंडाज हमने आज भी नए डाले। रेवाड़ी के नारनौल चौक स्थित अमित मेडिकोज स्टोर पर गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की, जहां पर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली। और सबसे बड़ी बात यह कि मेडिकल स्टोर किसी दूसरे महिला के लाइसेंस पर चल रहा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज एक गुप्त सूचना के आधार पर नारनौल फाटक के पास, नाईवाड़ी के पास एक मेडिकल स्टोर पर रेड की गई, जिसमें जो स्थानीय जो संबंधित विभाग के अधिकारी भी साथ थे, जो ड्रग्स डिपार्टमेंट से। तो जब वहाँ पे चेक किया गया तो उनके पास कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन मिली और सफाई भी प्रॉपर नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस होता है वो किसी और के नाम से था, उनके नाम से नहीं था। तो इस संबंध में उनके दुकान को ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा सील किया गया। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री
वहीं पहले चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी। रायबरेली के 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 4 मई को मतदान होना है। ऊंचाहार नगर पंचायत के लिए जहां समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष शाहीन सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहीं वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष शाहीन सुल्तान ने कहा कि विकास के माध्यम से उन्होंने ऊंचाहार में विकास नहीं किया है। मेन मुद्दा मेरा महिलाओं और लड़कियों को लेके है। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, जीतने के बाद उनके लिए कुछ कोई ऐसा सेंटर खोलना चाहते हैं जो महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो सके, उनके बेहतर कुछ उनके पढ़ाई लिखाई के मामले में हो या रोज़गार कुछ भी हो जो महिलाओं के हक में हो, उसके लिए इस वक्त हम आवाज़ उठाना चाहेंगे। उन्हीं के लिए खड़े हुए हैं। मुद्दे आपको बताए ना, मेन महिलाओं को और लड़कियों को लेके, फिर गंदगी को लेके भी मुद्दा है। और जो इससे पहले जो भी पार्टी थी उन्होंने कुछ कार्य यहाँ का नहीं करा है। पब्लिक यहाँ से बहुत नाराज़ है। तो जो भी है हम अपनी पब्लिक। वहीं नगर पालिका हापुड़ के चेयरमैन पद के लिए मानवी सिंह कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मानवी सिंह के कांग्रेस कार्यालय पर नाबालिग बच्चों को काम पर लगाया गया है। उन्हें 400 रोज की दिहाड़ी दी जा रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता अतुल त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, कांग्रेस के चुनावी कार्यालय पर छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, क्या कुछ खबर है? डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो निकाब चुनाव चल रहा है और इसमें मानवी सिंह उठी हुई है और इनके जो पिताजी हैं वो पहले उसमें सभा में मंत्री रह चुके हैं और उसके बाद में निकाय चुनाव में ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। इनके भाई भी विधायक से कई बार उम्मीदवार उठ चुके हैं, पर लेकिन कोई जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ये खुद अब खड़ी हुई हैं निकाय चुनाव में, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जहां इनका जो कार्यालय है, कार्यालय का भी कल ही उद्घाटन हुआ था, उसमें ही नाबालिग बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं और काम करवाया जा रहा है बच्चों से। आप देख सकते हैं फुटेज में, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनसे झंडे बंधवाए जा रहे हैं। 400 पर डे के लिए बच्चों को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि चुनाव आयोग इनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। जी, इस मामले में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है अभी? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, हापुड़ डीएम से हमारी बात हुई थी, पर लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, उसके बाद में बात करती हूँ। एसडीएम से हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारी से बात होने के बाद में ये पता चल पाएगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस जो पार्टी है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो चुनावी कार्यालय में बच्चों से काम कराया जा रहा है, ये तस्वीरें हापुड़ से हम आपको दिखा रहे थे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।